संतों के सत्संग में जाने से उन चीज़ों को, बुराइयों को दूर करने का तरीका बताया जाता है और उसके बदले में प्रभु का नाम का सुमरण करने के लिए जीव को ये कहा जाता है कि जिसके करने से आदमी के जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, बड़े से बड़े दोषों से मुक्त हो जाता है, बड़े से बड़े रोग जिससे दूर होते हैं। क्योंकि हर जीव को सुख चाहिए, शांति चाहिए। शांति वाली चीज पदार्थों में नहीं है। संसार के पदार्थ जितने भी हैं, जिस भी पदार्थ को आप लेंगे, प्राप्त कर लोगे, ना धन में सुख है, ना संतान में सुख है, ना ऊंचे पदों में सुख है, ना ही दुनियादारी के और जितने भी चीज जिनका हम संग्रह करते हैं, जिनके लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, चाहे लाख कोशिश करें, कितना भी संचय कर लें, हमें शांति और सब्र नहीं मिलता। जो जो वो चीज़ें हमारे पास आ भी जाती हैं तो भी हमारी लालसा और बढ़ती चली जाती है। अब लालसाओं पर काबू कब होता है? जब हमारे दिल के अंदर संतोष आए। और संतोष कहाँ से आएगा? सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। जिस प्रकार से कहा गया कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। सारी चीजें संसार में तो हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म से हीन हो जाता है, वो कर्म नहीं कमाता है तो उसको हासिल नहीं कर सकता। उसको हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना हमारे लिए मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी है। कोई भी काम किसी भी प्रकार का करते ही करते हैं, लेकिन जितनी शक्ति हम उस काम के करने में, अच्छे काम के करने में लगाते हैं, बुरे काम के करने में उससे भी ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ के करने से हमें दुख होता है, पाप कर्म हमारे सिर पर बनता है, नरकों में उसके बदले में जाना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अच्छे काम करते हैं, समय और शक्ति उतनी ही लगी, लेकिन उसके काम के करने से उसके परिणाम हमेशा सुखदायक होते हैं। वो हमें सुख यहाँ भी देंगे और आगे तक के, यूँ समझो कि हमारी अगर मुक्ति भी नहीं होती है और अगला जन्म भी होता है तो उस जन्म में भी कम से कम दुखी नहीं होंगे। क्योंकि अच्छे कर्मों के करने से ही आदमी को वैसा ही परिणाम मिलता है। एक आदमी कर्म बुरा करता है, अच्छे परिणाम की सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु की भक्ति तो ऐसी है जिसमें किसी को दुख देने का तो मतलब ही नहीं है कि जो जो उस भक्ति रूपी धन का संचय करते चले जाओगे, तुम्हारे पिछले जन्मों तक के संचित कर्म है, वो कर्म का फल भी दूर होता चला जाएगा और उसके बदले में तुम्हारे पास उतना ही सुख, शांति और संतोष आता चला जाएगा। और जो जो नाम का धन का संग्रह होगा, त्यों तो यूं समझो कि आदमी के अंदर दीनता, अधीनता, गरीबी और ऐसी निर्मलता उसमें आ जाएगी कि वो किसी को भी कभी दुख देना ही नहीं चाहेगा। क्योंकि उसको इस चीज का ज्ञान हो चुका होता है कि उसके कर्म के करने से जो परिणाम मिलेगा, उस परिणाम का भोगी कोई नहीं, हम ही होंगे। कर्म हम करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, संतान के लिए करते हैं। कर्म जो बुरा अगर कर दिया हमने तो उस कर्म के भागी तो हम ही होंगे, दूसरा कोई भागी नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारे करने से ये होगा, लेकिन ये गलत बात है। जिसने जन्म लिया है वो अपना कर्म लेके पैदा हुआ है, उसने ये कर्म अभी नहीं किया, वो अपने कर्म के परिणाम स्वरूप यहाँ आया है, हम अपने कर्म के परिणाम स्वरूप यहाँ आए हैं। इसलिए ये चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं है कि मेरे करने से किसी का होगा। लेकिन कर्म करने की जो हमें आज़ादी दी गई है, उस कर्म को जरूर अगर हम अच्छा करते हैं, किसी के लिए भी करते हैं। कबीर साहब ने एक शब्द में कही है कि भक्ति का रास्ते का तो सीधा तरीका क्या है कि इंसान अपने जीवन को भी सुखी बनाता है, दूसरे को भी सुख देता है। जिसके दिल में दया नहीं है,
धर्म नहीं है, वो आदमी भक्ति के रास्ते पर कभी चल नहीं सकता। जिसके दिल में लालच, लोभ, अभिमान भरा हुआ है, वो आदमी कभी भक्ति नहीं कर सकता है। अगर भक्ति करना चाहता है तो इस दुनिया में अब 3 चीजों का सुधार कर ले। मन से किसी के बारे में बुरा ना सोचे, जबान से किसी को बुरा ना कहे, किसी की निंदा, चुगली और बुराई ना करे। क्यों ना करे? अगर हमने किसी की बुराई करनी शुरू कर दी तो हमें अच्छा करने की कभी आदत ही नहीं होगी। बुराई करना हमारी प्रकृति बन जाएगी। जहां कहीं भी जाएंगे बुराई की खोज करेंगे, बुराई करना चाहेंगे। क्यों? हमने आदत वही डाली है, वही कर्म हमने अपना कमा लिया है, इसलिए वो हमारा नित्य का कर्म बन जाता है। बल्कि कही है कि मनसा वाचा कर्म ना दुख काहू मत दे, ऐती रेणी जोर है वो इस शब्द रस ले। शब्द रस क्या है? भक्ति का रस। भक्ति का रस उसी को मिलेगा जो मन से और वचन से, कर्म से किसी को दुख ना दे। अगर वचन से किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को कटु शब्द बोलते हैं, कबीर साहब कहते हैं कटु शब्द मत बोल तो राम मिलेंगे। देखो छोटी सी बात में कहा कि कटु शब्द मत बोल। हम तो बोल के ऐसे बाण चलाते हैं कि सुनने वाले का दिल बिन जाता है, इतना दुख पैदा करता है कि वो इंसान अपने दिल में इतना बुरा मानता है कि इतना तो अगर उसको शारीरिक प्रताड़ना दी जाए या कोई दूसरी सजा दी जाए उससे भी दुख नहीं होता। इसलिए दूसरी तरफ ये कह दिया गया कि बाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चहूं और बसी करने एक मंत्र है तजदे बचन कठोर। कि दूसरे को बस में करने के लिए ऐसा एक मंत्र है कि आप कठोर वचन को त्याग के मीठे वचन को बोलो। मीठे वचन के बोलने से चारों तरफ सुख ही सुख पैदा होगा, सुनने वाले को सुख देगा, आपके दिल में शांति और सुख आएगा, और दूसरा आदमी भी कोई सुनेगा उसको भी उस मीठे वचन से संतोष और उसको दिल में खुशी पैदा होगी। इसलिए इन 3 चीजों के सुधार के लिए कही तो क्या कहते हैं कि भक्ति अगर करना चाहते हो तो कहिए कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, सत पुरुषाही को मिलिए कहकर, तो सत्य पुरुषाही को मिलिए। कि ये आदमी दया को रखता है, धर्म का पालन करता है और जग से उदास रहता है। उदासी का मतलब क्या है? कि जग के काम सारे करते हुए, इस जग को अपना मानते हुए, जो मालिक के बनाए हुए हैं उन सब के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा करे, हर जीव के लिए दया करे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। क्योंकि दया करना परमात्मा का एक गुण है। अगर हम में वो गुण नहीं आया, हम में वो सभी के सभी गुण तो हैं, लेकिन हमने उन गुणों को गौण बना लिया है। क्यों बना लिया? कि इस 5 तत्व और 3 गुण में फंसने के कारण जिस जिस गुण की प्रधानता होती गई हमारे अंदर वो गुण समाते गए। कहीं तमोगुण की प्रवृत्ति हमारी ज़्यादा बढ़ी, कभी सतोगुण की हुई तो कभी रजोगुण की बढ़ी, और जिस गुण में जैसा बरता वैसा ही हमारे ख्यालात, वैसा ही हमारा जीवन, वैसा ही हमारा रहन सहन बनता चला गया। तो धर्म की पालना है क्या? कि धर्म को पाला। धर्म का पालना क्या है? अब धर्म के पालने की अगर बातें सुनेंगे तो आसान बात, बिल्कुल छोटी छोटी हैं और हर रोज के जीवन में वैसे भी सुनी सुनाई बातें हैं, सुनते हैं, लेकिन उन चीज़ों पर अगर गौर करें तो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमें अपने जीवन को चलाने के लिए एक ऐसा रास्ता दे देते हैं कि जिस पर चल के हम अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। धर्म की पालना कठोर बहुत है, उसकी पालना नहीं करी जा सकती। कि उसमें माता पिता की सेवा है, छोटे बड़ों के साथ अच्छे व्यवहार की बात है। धर्म की पालना में ही तो देखो राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने सबने सुनी है कि राजा हरिश्चंद्र किस मरघट में काम करता है और उसके मालिक ने उसको हुक्म दिया है कि जो भी मुर्दा आएगा उससे तुझे ये पैसे या जो कोई चीज मसूल, वहां का असूल जो बना रखा था उसके अनुसार तुझे लेने हैं। और उसकी परीक्षा के लिए उसी का लड़का गुजर जाता है, उसी की रानी उसको दफनाने के लिए आती है और राजा हरिश्चंद्र वहां पर अपने धर्म को वो निभाता है।
वो कहता है कि जब उसको पता है कि तेरा पुत्र है, उसको ये भी पता है कि तेरी ही पत्नी ये इतने दुख में और इतने तकलीफ में रोती बिलखती और पुत्र के वियोग में, और पुत्र उसका भी है, और उसको दफनाने के लिए आता है और अपने ही पुत्र के लिए कहता है कि जब तक मसूल नहीं दोगे तब तक इसको दफनाने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि उसके मालिक का हुक्म था। और वो वही कहता है कि मेरे मालिक ने मेरे से ये कही और मैं मेरे मालिक के हुक्म की पालना करूंगा, इसलिए वो उस जगह पर अपने धर्म को निभाता है। इसी प्रकार से ये जीव भी अपने अगर धर्म को निभाना सीख जाए, ये नहीं हम तो दुख में दुखी हो जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा सुख मिलता है, गाफिल ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं, अपने आप को सब कुछ मानना शुरू कर देते हैं, कभी धन के अभिमान में, कभी बल के अभिमान में, कभी ऊंचे पद के अभिमान में, कभी बड़े परिवार के उसमें, कभी अपनी विद्या बुद्धि के बल से हम सोचते हैं कि हमारे समान कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन ये चीजें हैं क्या? इन चीजों पर जो इतबार करते हैं ये उनकी मूर्खता होती है। सबसे बड़ा धन है कि गुरु की भक्ति का, नाम की शक्ति का। जिसने नाम की कमाई करके उसका संचय कर लिया है, वो धन कभी खर्चने से खत्म नहीं होता है, उससे कभी भी आपको किसी प्रकार का नुकसान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और दुनियादारी के जितने भी काम आप करोगे उसमें कभी ना कभी फायदा होगा तो कभी नुकसान भी होगा, लेकिन राम के नाम में कभी आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। इसीलिए इसको कहा गया है ये सच्चा सौदा है। नाम का जो सौदा करते हो सच्चा सौदा है, उस सौदे में कभी भी किसी प्रकार का नुकसान आपको कभी नहीं उठाना पड़ता। लेकिन जो हमारे किए कर्म का जब परिणाम हमारे सामने आता है और इस जीव को जब भोगना पड़ता है, तो ये जीव उस अज्ञान में बह के सोचता है कि मुझे नाम के लेने से क्या मिला, मुझे क्या हासिल हुआ। हम ऐसी ऐसी बातों में पढ़ के इस बात को भुला देते हैं, नाम को, नाम की शक्ति को, प्रभु को। अरे प्रभु कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, वो सब की संभाल करता है, सबको देखता है, सबके लिए, सब जीव उसके लिए बराबर हैं। वो हर जगह हर हाल में सबकी रक्षा सुरक्षा करता है, उसका गुण है ये। वो बड़ा दयालु है, वो न्यायकारी है, कभी भी वो किसी जीव के साथ भेदभाव नहीं करता। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम कभी तो अमीर को देख के कहते हैं कि इसको परमात्मा ने अमीर बना दिया, कभी दूसरे को सुखी देख के कहते हैं कि इसको देखो कितने सुख दिए हैं। अरे संसार के पदार्थ जिसको दे दिए उसको सुख नहीं दिए, वो भी परमात्मा ने नहीं दिए, वो भी उसने अपने कर्म के बल से हासिल किए हैं। वो कर्म योगी आप भी हो, ये संसार कर्म भूमि है, कर्म आप भी कर सकते हो, लेकिन उन एक चीज के कारण नहीं, इसमें कई चीजों का संयोग जब होता है, जब जीव के साथ भला बुरा अच्छा जो भी होता है वो बीतता है। एक इंसान काम करता जाता है, मेहनत करता है, फिर भी उसको दो रोटी नहीं मिलती हैं, वो सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी दो रोटी नहीं मिलती। लेकिन ये सोचो कि पिछले जन्मों में जो कर्म करके आए हो उस कर्म का कर्जा कितना है। अरे इस दुनिया में भी अगर आप कर्जदार हो और अगर आपके पास कोई थोड़ी बहुत कमाई आती है या तुम्हारे पास कुछ धन या पैसा आता है, तो जब उनको पता लगता है तो जो कर्जा तुमसे मांगते हैं वो तुमसे ले जाएंगे और तुम्हारे पास क्या बचेगा। इसीलिए वही बात है, इस कर्म को हम समझ नहीं पाते हैं कि ये जो कर्म करते हैं और हमारे पास इतना कुछ करते हुए भी अपना पेट पालने का साधन नहीं बचता, तो उसको समझ लेना चाहिए कि हमारे जो कर्जा बहुत ज़्यादा था उसमें से उसकी कटौती करने के बाद हमारे पास ये बचा है। लेकिन जो पिछले जन्मों में भी अच्छे काम करके आए हैं और जो अब भी इस जन्म में भी अच्छा करते हैं और जो प्रभु को मानते हैं कि मालिक ने हम पर कृपा की है, जो इंसान प्रभु को भूल जाता है वो समझो कि पाप खरीद लेता है। जो मालिक को हमेशा याद रखता है, कितने भी संसार के पदार्थ इकट्ठे हो जाओ कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, कितना तुम्हारे पास धन दौलत हो जाओ कभी तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये है। अगर ऐसा सोचता है वही इंसान उससे फिर दुख खरीद लेता है,
क्यों उसको अभिमान हो जाता है? अभिमान में आके वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है, या तो शराब कबाब में, झगड़े मुकदमों में, या गरीबों को, दुखियों को वो तंग करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि मेरे समान दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन परमात्मा ने आपको इस काबिल अगर बनाया है तो दूसरे दुखी जीव हैं उनकी हमेशा मदद करने की सोचो। परमात्मा को प्राप्त करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले अपने कर्म को बनाओ। जो इंसान अपने कर्म को सुधार लेता है, अच्छे कर्म करता है, दया प्रेम और उसके दिल में श्रद्धा भावना है, दुखियों की, गरीबों की वो अपने तन मन धन से जो उससे बढ़ पाता है उनकी मदद करता है, तो उसके बदले में उसको हमेशा जो उनके दिलों से निकला हुआ एक अच्छी और शुभ भावना होती है वो फलीभूत होती है और उसको मालो माल कर देती है, शांति देती है। इसलिए जब भी ऐसे उसको तुम पाते हो या देखते हो उनकी मदद करो। कभी किसी चीज का अभिमान ना करो। हमेशा एक तो प्रभु के नाम को याद रखो और दूसरे मौत को याद रखो। जो मौत को याद रखेगा वो कभी गाफिल नहीं होगा, और जो परमात्मा को हमेशा याद रखेगा उसके दिल में कभी भूल नहीं पड़ेगी, वो कभी गलत काम नहीं करेगा। आदमी गलत काम कब करता है? जब सावधानी हटती है। सावधानी किसकी? दुनियादारी की चीजों की बड़ी निरख परख करते हैं। हमारी हर चीज को हम अपनी उंगलियों पे रखते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन क्या कभी ये भी याद करते हैं कि आज मैंने प्रभु को कितनी बार याद किया है? लेकिन इन चीजों को प्राप्त करने के लिए इंसान को अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना पड़ेगा। शुद्ध और पवित्र जीवन बनाने के लिए आदमी अपने अच्छे विचार रखेगा, खान पान उसका अच्छा होना चाहिए, संगति उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसके जीवन में सदाचार और सच्चाई, प्यार, ये चीजें जब उसके दिल में हैं तो समझो कि उसका जब जीवन पवित्र है तो प्रभु का नाम भी उसके दिल में उसी तरह से श्रद्धा और भाव और प्रेम अधिक से अधिक देता चला जाएगा, और वो कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। हम गलती करते हैं, हम सोचते गुरु क्या देता है, गुरु क्या करता है। अरे गुरु करता क्या नहीं है बताओ। गुरु भक्ति पर ही जोर दिया गया है। कहा गया है कि गुरु हमारे सभी काम करता है, क्योंकि गुरु कई जब अंकुश हो जाता है, गुरु की शक्ति को जब तुम जान लेते हो, और जब गुरु की शक्ति को नहीं जानते तब गलती में होते हो। गुरु की शक्ति को जानना चाहते हो तो तुम अभ्यास के द्वारा जानो। जब ध्यान की अवस्था में जाओगे, जब तुम देह के 9 दरवाजों से ऊपर उठोगे, जब नूरी रूप को आप पहचान जाओगे, और अंतर में जब तुम्हारी लो लग जाएगी, बाहर की दुनिया की चीजों से जब हमारा ध्यान हटके सिर्फ अंदर में जब सिमटाव हो जाएगा, शब्द की धुन सुनाई देगी, उसमें जो मस्ती, उसमें जो खुशी हमें मिलेगी, फिर तुम्हें पता लगेगा कि जो हम बाहर देखते हैं ये बाहर की दुनिया का सारा झगड़ा झूठा है। अंतर में जो खेल देखोगे, जो उसमें रूह को शांति मिलेगी, तो इन बाहर के सुखों को भूल जाएगी। इन बार के आनंद में ये फंसना ही नहीं चाहेगी। बार बार तुम चाहोगे कि मेरा मन उसी मंजिल पे पहुंच जाए, वही प्रकाश देखे, वही नूर इसको मिले और वही शब्द सुनाई दे। लेकिन ये बात कहने सुनने की नहीं है, क्योंकि ये बात सिर्फ अनुभव की जाएगी। और अनुभव कब होगा? जब आप देह गुरु को बना लोगे। देह गुरु से जिसका प्यार जुड़ जाएगा तो उसका शब्द गुरु से प्यार जुड़ने में कोई देरी नहीं लगती है, क्योंकि अंतर बाहर वो एक ही है। लेकिन हमने दो कैसे मान रखे हैं कि अंतर में तो गए नहीं कभी, और बाहर बैठ के उसको देखते हैं कि सोचते हैं कि यही सब कुछ होगा। लेकिन उसी से जब तक सरगुण हमारे सामने नहीं है तो निर्गुण को कैसे प्राप्त करेंगे? निर्गुण में जाने के लिए सरगुण को आपको जानना ही पड़ेगा। उसमें श्रद्धा, विश्वास और यकीन आपको दृढ़ करना पड़ेगा। जब सरगुण में आपका विचार, आपके ख्यालात दृढ़ एक संकल्प बन के ठहर जाते हैं तो अंतर में वही रूप तुम्हें सूक्ष्म रूप में भी दिखाई देगा, और मन की वृत्तियों को एकाग्र करने में देरी नहीं लगेगी। शक्ति किस चीज में है? एकाग्रता में है। और शक्ति का बिखराव कहाँ है? कि हमारे मन के बिखराव के कारण। अब तो हमारा मन अनेकों चीजों में बिखरा हुआ है।
संसार के हर चीज के लिए ललायत रहता है। जो भी हम देखते हैं उधर ही भागने लगता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये मन का खेल है। लेकिन मन को ही रोकने का, मन को सिधाने का और मन में काबू करने का एक ही अंकुश है, गुरु का ज्ञान। गुरु की ज्ञान का जब चपेट लगती है, जब ये गुरु का ज्ञान है, शिष्य जब मुरीद बन के आता है गुरु के सामने, जब अपने दिल के कपाट को खोल देता है, वो जब हृदय के कपाट को खोल के गुरु के ज्ञान को जब हासिल कर लेता है, तो समझो कि उसके सब कर्म धुल जाते हैं और उसके आगे तक के सब द्वार खुल जाते हैं। जो काम बरसों में होना था वो मिनटों में और पलों में हो जाता है। लेकिन ये अवस्था मैं कहता हूँ 1-2 दिन में, महीने 2 महीने में नहीं। अगर श्रद्धा तो हो और अच्छे संस्कार और अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत जल्दी भी हो सकता है। लेकिन टिकाव मन का कैसे होगा? धीरे धीरे करके होगा। उसमें धीरे धीरे करने का क्या है? धीरे धीरे का मतलब यह है कि मन आज का नहीं, कई युगों से बिगड़ा हुआ है, कितनी योनियों में भटका है। हर योनि में इसके हालात एक जैसे नहीं थे। हर योनि में अलग अलग प्रकार के अलग अलग इसने कर्म किए, अज्ञान के बस किए, जानबूझ के किए, और वो कर्म का भार इसके सिर पर अब भी है। इसीलिए जब तक वो कर्म पूरा नहीं हो जाता है, भोग नहीं लिया जाता है, तब तक इसको वो रास्ता दिखाई नहीं देता। परंतु यूं कही है कि कोटि पाप करके भी हम संतों की शरण में चले जाते हैं तो उस पाप के कटने में देरी नहीं लगती। जिस प्रकार से लाखों मणिंदन में एक आग की छोटी सी चिंगारी डालने से उस सब को जला के स्वाह कर देती है, इसी प्रकार से गुरु की शरण में जाने से हमारे खोटे कर्म एक पल में सारे के सारे दग्ध हो जाते हैं। लेकिन कब होते हैं वो जब होते हैं जब हमारी श्रद्धा पूर्ण रूप से जुड़ जाती है। अगर हमारी